सियासत से जुड़े इन्हीं सब मामला पर बात करते हैं असद खरल बाबर डोगर से। बाबर डोगर साहब, आज आपसे आगाज करें, ये क्या हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी दरखास्तें वापस ले रहे हैं, हुकूमत भी उनके खिलाफ दरखास्तें वापस ले रही है, तो ये क्या प्रेम कहानी चल रही है? उसामा साहब, प्रेम कहानी नहीं चल रही। शहबाज शरीफ का जो केस है, आपको पता है कि वो गवर्नमेंट ने ऊपर जस्टिस जाजुल हसन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उन्होंने आज रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी बुलाया और उसमें जो जजेस के रिमार्क थे वो बड़े ज़बरदस्त थे कि जजिस जाजुल हसन जो है उन्होंने कहा कि हुकूमती वकील को हदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। पाकिस्तान में कितनी मरतबा हुआ कि एक केस एक ही दिन दाखिल हुआ, उसी दिन इतराज़ लगा, उसी दिन इतराज़ ख़त्म किया गया, उसी दिन उसकी प्रोसीडिंग हुई और उसी दिन उस केस का फैसला भी आ गया। ये कितनी दफ़ा ये जो हुआ है। अब मसला ये है कि जो जस्टिस बाकिर नशफी जो है लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं, नैब कोर्ट की रजिस्ट्री पे जो बैठ रहे हैं, उन्होंने इसका फैसला दिया। अब उन्हीं के पास कंटेम्प्ट कोर्ट भी इन्होंने फाइल कर दी। ये शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की जो इजाजत जो देने का केस था, अब उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी उस केस पे प्रोसीडिंग चल रही है। अब इशू ये चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो दूसरी तरफ केस चला गया, केस तो एक मैरिट से हट के अब दूसरी तरफ चला गया कि एक दिन में फैसला कैसे हो सकता है। एक दिन में इतराज भी लगता है, एक दिन में इतराज रिमूव भी होता है, एक दिन में फैसला भी आ जाता है और हुकूमत को सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया जाता है और 30 मिनट के अंदर अंदर जवाब जमा करवाए। फिर ये पूछा गया कि आप हमें बताएं कि 12 बजे जुम्मे के दिन कितने केसेस पाकिस्तान की तारीख में अभी तक टेकअप किए जाते हैं। अब ये वो जो सारी चीज़ें हैं ये ऊपर लगी हुई हैं। अब और फिर उसके साथ साथ ये है कि जो शहबाज शरीफ ने कंटेम्प्ट मूव की है वो भी जस्टिस बाकिर नशफी के पास की हुई है, उनके पास की हुई है। ठीक, तो उसामा साहब बड़ा मुश्किल हो जाना था ये कंटेम्प्ट को आगे लेके चलना। इनको लग रहा था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कोग्निजेंस लिया हुआ है उसका, वो उस पर प्रोसीडिंग कर रही है और ऊपर से ये कंटेम्प्ट जो है ना ये बनती नहीं है, ये चलनी नहीं थी। ठीक, तो उसका बेहतर तरीका यही था कि ये कंटेम्प्ट जो है वापस ले ली जाए, क्योंकि जो पहला फैसला वही कंट्रोवर्शियल हो गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो फैसला ही कंट्रोवर्शियल हो गया हुआ है, क्योंकि जो उनके सवालात हैं उनके जवाब रजिस्ट्रार के पास तो कम अज़ कम नहीं थे। ठीक है, तो और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस कंटेम्प्ट नोटिस से कुछ नहीं मिलना, कुछ हासिल नहीं होना। तो शहबाज शरीफ ने उसका केस वापस ले लिया और चौंका ब्लैक लिस्ट में नाम था ही नहीं, नाम तो ECL में था। तो गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी वो फिर वापस ले ली कि उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, असद खरल साहब, आपकी दोनों बातें दुरुस्त साबित हुई इस मामले में। एक तो पहले शहबाज शरीफ साहब मुल्क से नहीं जा सके, तब आपने इशारा दिया था वो एयरपोर्ट का मामला भी है। फिर दूसरी आपने कहा था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती ही नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब ने वापस ले ली। तीसरी चीज़ ये कि वो ECL में नाम और हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने वाला मामला जरा समझाएं कि हुकूमत क्यों चलेगी। ये कहा था कि हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त के बावजूद, उस वक्त सारे ये कह रहे थे कि शहबाज शरीफ अप्लाई अभी करें, क्योंकि हाई कोर्ट का जी फैसला आ गया है। तो मैंने कहा ये फैसले के बावजूद शहबाज शरीफ साहब ईद इधर ही करेंगे, नहीं जाएंगे, नंबर 1। दूसरा, मैंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने जो दरखास्त वापस ली थी, मैंने कहा था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने और आज भी जो उन्होंने बात की, मैंने कहा था ये पॉसिबल ही नहीं है कि रिस्पोंडेंट जो है उनको सुना ही नहीं गया, नैब को, हुकूमत को। जिस तरह आज भी फिर जज साहब ने दोहराया, जो ऑनरेबल जज साहबान ने पिछली समात में भी उन्होंने यही कहा था जो मैंने उस प्रोग्राम में कही थी बातें। मैंने कहा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में चूंकि आईनी और कानूनी बातें नुक्ते उन्होंने उठाने हैं, तो मैंने कहा ये चीजें वहां पे सामने आएंगी। वो आपके सामने आई। आज फिर उन चीजों को उन्होंने इंडोर्स किया। अब मामला यह है कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने चलाकी की कि ब्लैक लिस्ट जो है मामले की बजाय चूंकि ECL में नाम डाल गया, उन्होंने दरखास्त वापस ले ली, इसलिए एक उनको पता था सुप्रीम कोर्ट में उनकी दुर्गत बनेगी और वही हुआ। पिछली दफा भी दुर्गत बनी, इस दफा फिर उनके साथ जो किया गया सलूक। अब मामला ये है कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि ये हुकूमत ने वापस क्यों की ली, देखिए एक्चुअली ये केस जो है इनफेस्केस हो गई एप्लीकेशन, क्योंकि जो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। देखिए अपील जाती है किसी हाई कोर्ट के केस के खिलाफ, जब वो केस था शहबाज शरीफ के हक में अगर फैसला होता या तोहिन अदालत की होती तो उसके खिलाफ तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत जाती। अब जब शहबाज शरीफ साहब उन्होंने वापस ही ले ली दरखास्त,
जो मेन पिटीशन थी, ये तो दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और जो सारा मामला था, हुकूमत ने ब्लैक लिस्ट की बजाय अब ईसीएल में नाम डाल दिया। ईसीएल में कैबिनेट कलेक्टिव डिसीजन है, उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी अल्टीमेटली यही कहेगी कि जनाब कैबिनेट इस पे देख ले, और नैब का भी उसमें मौकफ है, नैब भी अपना इनपुट नैब की रिकमेंडेशन में डाला है, या तो शहबाज शरीफ एक्विटल हो जाए ना उनकी, तो वरना तो फिर ये है कि कैबिनेट ने डिसीजन देना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इस पर नहीं डिसीजन देना। उन्होंने यही कहना कि जनाब आप इनकी अगर समात है, अगर वो कहते हैं कि जनाब हमारी ज्यादती की गई, इंतकामी कार्रवाई की गई है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि ईसीएल में नाम नहीं मारा डालता, डाला जबरदस्ती गया है, तो वहां पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि जनाब इनकी आप रेमेडी है। पहले वो कहेंगे आपने दरखास्त दी है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, हुकूमत को, अगर वो दरखास्त दी है उसके ऊपर कोई फैसला हुआ है, उसके बाद अब ये मामला उसामा साहब बड़ा मजेदार है। लेकिन आपको इसमें कोई प्रेम कहानी नहीं नजर आ रही है, कहानी नजर आ रही है, टेक्निकल मामला। इसमें एक नाम किसी को बचाया गया, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा, आप ज्यादा मजेदार पता है क्या बात है, आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि किसी को बचाया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो हियरिंग है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है ना, इस शहबाज शरीफ की जो सारा ये मामला था वो बड़ा जबरदस्त है। अगर कहें तो थोड़ा सा मैं बता दूं, जी, क्योंकि हम अपने तौर पे अदालत के ऊपर बात नहीं कर सकते ना। ठीक है। अब मामला ये हुआ कि जो आज लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ तहरीर की दरखास्त की जो पैरवी ना करने की यकीन दहानी करवाई, जबकि हुकूमत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली। उन्होंने कहा कि हम पैरवी नहीं करेंगे, तो हुकूमत के खिलाफ हम आए हैं, तो फिर तो दरखास्त वापस ही बनती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई हुई ना, वो बड़ी जबरदस्त, जो हमने भी कहा था इनके खिलाफ, अच्छा जी होगी वापस। शहबाज शरीफ नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो ऑनरेबल जायजुल एहसन साहब की सरबराही में, आपको पता पनामा केस और बड़े कारपोरेट के वाले से सिविल के मामले, माशाल्लाह मैंने देखा है बहुत विजडम है इन जज साहब का। मैं मोतरिफ हूँ उनका, 8-9 साल से पर्सनली मैं उनके साथ अपीयर हो रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ और बड़े बड़े क्वेश्चन राइज करते हैं और रिमार्क्स बाद दफा हम उसको हेडलाइन बना रहे थे, बाद में हालांकि वो सवाल होते हैं जो जज साहबान उठा रहे होते हैं, उसमें 22 से उनका ज़हन नहीं होता, बाद दफा वो सवाल निकलवा के चीजें निकलवाते हैं। अब मामला उन्होंने कहा कि जस्टिस सजाद अली शाह साहब भी 2 रुकनी बेंच था। अब अदालत में हुकूमत की जानब से अटार्नी जनरल खालिद जवेद खान, हाई कोर्ट के नुमाइंदे और शहबाज शरीफ की जानब से सेंटर आजम नतीर बड़े वकील है, वो सेनेटर भी आपको पता हो गए, उनको अपोजिशन लीडर भी बनाना चाह रही है नून लीग, वो अभी नहीं बने, आपको पता सेनेट में। अदा नवाज शरीफ के, मरियम साहब के बड़े बड़े जो केस है उनके वकील यही है, इसलिए उनको सेनेट में जारी बात है बनता है, उनका डिजर्व करते हैं, पार्टी की लॉयल्टी भी है उनके साथ, माशाल्लाह बड़े एक नाम है उनका वकालत में। समात में सुप्रीम कोर्ट ने लिस्टर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हुई अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की थी, जो आज पेश किया गया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक हाई कोर्ट में दरखास्त दाखिल हुई तो इस पर एतराज लगा। उन्होंने इस्तार किया क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ था, आपको पता है सिस्टम है बकायदा हाई कोर्ट में। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब थे तो हाई कोर्ट में एक सिस्टम, आपको पता है मैसेज आता है क्लाइंट को भी वकील को। ठीक। अच्छा लगा, उन्होंने इस्तार किया कि शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर होता है, खास तौर पर समात हुई, ये सवाल है जस्टिस साहब का, जिस पर इस्तार हाई कोर्ट ने बताया कि दरखास्त इतराज के लिए मुकर्रर हुई थी, लेकिन फैसला हुआ कि इतराज पर दरखास्त के साथ ही फैसला सुनाया जाएगा। इस्तार लाहौर हाई कोर्ट ने बताया कि जुमा को 9:30 बजे इतराज लगा और 11:30 बजे केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ऑफिस को जवाब जमा कराने का वक्त नहीं दिया गया। जैसे इजाजुल एहसन ने बात दिए कि हुकूमती वकील को अदालत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट, जो डॉक्टर साहब ने कहा, दिया गया। 1 साल में कितने मुकदमात को जुमा को 12 बजे समाअत हुई, ये सवाल जस्टिस साहब ने उठाया, हमने सुन ले। बताया जाए कितने मुकदमात में यकतरफा रिलीफ दिया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब की जानब से दूसरा सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है, क्या इस तरह का अमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने किया। जस्टिस इजाजुल एहसन ने मजीद कहा कि यह रुझान बन गया है कि मुलजम को पकड़ लेते हैं, नैब रेफरेंस में 140 गवाह के नाम शामिल कर देता है। अटार्नी जनरल खालिद जवेद ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से अपनी दरखास्त वापस ले ली है, जिसके बाद हम अपनी दरखास्त पर इसरार नहीं करते, अदालत वफाक की अपील को 2 टर्म पर निपटा दे। इस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि फिर तो मामला ही खत्म हो गया, जिस पर अटॉर्नी जनरल इजाजुल कहा कि जी हम इसीलिए अपनी दरखास्त पर जोर नहीं दे रहे। अटॉर्नी जनरल मजीद कहा कि शहबाज शरीफ का ट्रायल करने वाले जज का हाई कोर्ट में तबादला कर दिया है। जज पर वकील शहबाज शरीफ बोले कि साहब अदालत का नया जज लगाने में क्या मसला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नया जज तैनात करने में 3 से 4 माह लगते हैं, शायद शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि इनका केस जल्दी निपट सके।
जज को जिस ठीक हो अंदाज में वक्त से पहले हटाया गया, इस पर हुकूमत को एतराज है। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने बताया कि नए जजेस की तैनाती के लिए नाम भिजवा दिए हैं। जस्टिस सिद्धार्थ अली शाह ने दरियाफ्त किया कि क्या हुकूमत को नए नामों पर एतराज है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि नए नामों पर एतराज है के हवाले से इल्म नहीं। अदालत ने रिमार्क दिया कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। ये केस हाई कोर्ट के हवाले से प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मैं नहीं कह रहा, हुकूमत की जानब दरखास्त वापस लेने के बाद अदालतें उस्मा ने केस निपटा दिया और साफ अदालतों में खाली असामियों पर फौरी तैनातियों का हुक्म आपकी इजाज़त से अगली खबर। मुझे ये बताया डोगर साहब और आप, डोगर साहब ने कह दिया किसी को बचाया गया, ये प्रेम कहानी है, इसमें किसको बचाया गया? बस छोड़ दें वो ये तो एक लीगल एक सारी बहस हो रही है। नहीं ऐसे रख रहे आपको भी समझ आ रही है। हाई कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है, दोनों हमारे लिए ऑनरेबल है। बेशक आपने एक एक चीज सुनाई है और अदालती कार्रवाई सुनाई है।